नमस्कार, मैं हूँ अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में पिछले लगभग 5 सालों से बेसहारा जानवरों को अपनी कमाई से रोटी और दवा उपलब्ध कराने वाली शिखा चौहान के नेक काज की हर तरफ चर्चा हो रही है। हाल ही में इंडिया पब्लिक खबर द्वारा इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया गया था, जिसके बाद से हर कोई बिजनौर की इस बेटी की सराहना करते नहीं थक रहा है। इस बार इंडिया पब्लिक खबर के संवाददाता मोहम्मद इमरान ने शिखा और उनके परिवार से बातचीत की। इस दौरान शिखा ने बताया कि जानवरों के प्रति उनका लगाव बचपन से था। हालांकि वो ये काम पिछले 5-6 सालों से लगातार करती आ रही है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि वो किस तरह अपनी सैलरी से इन बेसहारा जानवरों की मदद करती हैं। तो देखिए, प्रेरणा ऐसा है कि पहले से प्यार है। जब देखी कि इन्हें हमारी ज़रूरत भी है तो ये अब हमारा काम बन गया है। ये समझ में आने लगा है कि ये हमारा कर्तव्य है कि हमें इस धरती पे जानवर को भी साथ लेके चलना है। मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली है, मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरे फ्रेंड्स हैं जो कभी कभी मुझे फूड डोनेट करते हैं, किसी डॉग का, किसी के इलाज का पूरा ट्रीटमेंट का पैसा देते हैं। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लगभग आपका मंथली इसमें कितना खर्चा आ जाता है? सर मंथली लगभग 25 या 30 तक। सर सरकार तो अभी कुछ नहीं कर रही है, लेकिन सब अपनी तरफ से ही कर रहे हैं। जो हमारी अर्निंग होती है वो हम इस पे लगा देते हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप कहीं स्टडी कर रहे हैं क्या आप? सर मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ और हमारी डायग्नोवेट लैब है यहाँ बिजनौर में। पापा का मेडिकल स्टोर है, भाई मेरा डॉक्टर है, दोनों बहनें डॉक्टर हैं। तो मतलब हम घूम फिरा के अपना एवरेज बना लेते हैं। बताते चले कि शिखा के पिता एक मेडिकल स्टोर चलाते हैं और उनकी मां एक गृहिणी है। शिखा का परिवार उनके इस पशु सेवा में भरपूर मदद करता है। उनका कहना है कि हमें खुशी मिलती है कि हम इन बेजुबानों की सेवा कर पाते हैं। ऐसे नहीं काटते अपने आप, काटते थे हम, रेबीज लगवा हाँ। रेबीज के इंजेक्शन भी लगा रखे, पर ये डरती नहीं है। ये कहती काटेगा कोई बात नहीं, इंजेक्शन लगवा लूंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर काटते नहीं है। इससे सच में देख के ऐसा लगता है बिजनौर के सारे जहाँ भी इसकी तो स्कूटी की आवाज पहचानते हैं वो। नहीं, इससे तो बहुत प्यार करते हैं भाई। मैं भी कहती हूँ सोनी कभी ये काट ना ले, पर नहीं, ये यहाँ रहता है हमारी दुकान के सामने ही। वो सबको मतलब सबके पीछे भागता, भौंक लेता है और इसके आते ही शांत हो जाता है। बस ये खाना खिलाती है इसे। जैसे कि हमने देखा कि रोड पे गाय आवारा पशु जो है फिरते हैं, उसको लोग डंडा मारते हैं, जख्मी करते हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा बहुत गलत काम करते हैं। उनको ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए। आप किसी से अगर नफरत करोगे तो नफरत के तौर पे वो कुछ ना कुछ करेगा जरूर। और इसके लिए मेरी बेटी दवाई भी ले जाती है दुकान से, उनका इलाज भी करती है। और जहाँ तक होता है रात रात भी जाती है, रात रात में भी भागा दौड़ी करनी पड़ती है इसको। कोई एक्सीडेंट हो जाए कुत्ते का तब भी उसको देखती है। तो मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे बुरा नहीं लगता। जिस गली में भी रहता है उस गली के सारे जितने लोग रहने वाले हैं उनकी सेवा करता है। दूसरी चीज़ें, जब गली में दूसरा आदमी कोई अगर आएगा, जान पहचान नहीं होगी तो भौंकेगा तो है ही। और तीसरी बात ये है कि जो भी आदमी इस काम में लगे हुए हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है कि चलो यार, इसने कम से कम 10 कुत्तों को तो खाना खिलाया। कम से कम हर मोहल्ले में लोग बाग अपने अपने कुत्तों को देख भी रहे हैं बेचारे। वहीं हाल ही में कुत्तों के बढ़ते आक्रामक हमलों के बारे में भी शिखा ने अपनी राय रखी। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। सर पहली बात तो वो खूंखार सिर्फ कहे जाते हैं पर होते नहीं हैं। सब पेट के मारे होते हैं, भूख के मारे होते हैं। 2 रोटी अगर इंसान को भी दो तो वो भी हमारा हाय हेलो नमस्ते करता ही जाता है, मैडम नमस्ते। तो अगर हम जानवर को भी 2 रोटी डालें ना तो वो हमारे पीछे पीछे ऐसे घूमते हैं, बल्कि वो इंसानों से अच्छा काम करता है, हमारे सिक्योरिटी गार्ड बन जाते हैं। शिखा के इस पशु प्रेम की भले ही हर जगह तारीफ हो रही हो, लेकिन शिखा का कहना है कि प्रशासन की तरफ से उन्हें किसी तरह की खास मदद इस काम के लिए नहीं दी गई। सर मुझे आज तक कोई मदद नहीं मिली है। और बल्कि अगर मैंने जाके नगर पालिका में बोला भी है कि ये तो आपकी ड्यूटी है कि आप स्टरलाइजेशन के लिए हमें थोड़ी हेल्प करें। जैसे हम जितने भी वॉलंटियर रोड पे हैं, हम आपसे चाह रहे हैं कि आप हमारी मदद करो थोड़ी, ताकि हम इन बच्चों की स्टरलाइजेशन करा सकें। ये आगे ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि आगे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे तो ये जितने हैं ये उतने ही खुश रहेंगे और लोग भी इनसे खुश रहेंगे। लेकिन उन्होंने साफ बोल दिया कि ये हमारा काम नहीं है, ये पशुपालन का काम है। पर मैं चाहती हूँ कि हमें शासन से ये मदद मिले कि हम और कुछ नहीं तो कम से कम इनकी नसबंदियाँ तो करा सकें, क्योंकि ये तो सबसे मेन टॉपिक है कि नसबंदी अगर होगी डॉग्स की तो ये सड़क पे कम से कम होंगे, और कम से कम होंगे तो ये भी खुश रहेंगे और हम भी खुश रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि बढ़ती ठंड में अपने आसपास इन बेजुबानों को कैसे कुछ आराम और दिया जा सकता है और उनकी मदद की जा सकती है।
वहीं शिखा ने सभी से बढ़ चढ़कर अपने सामर्थ्य के अनुसार इन बेसहारा बेजुबानों के लिए आगे आने की अपील भी की। शिखा ने सरकार और जनता से अपील करते हुए कहा कि इन आवारा पशुओं की अगर नसबंदी हो जाए तो काफी हद तक समस्या का निवारण हो सकता है। सर उपाय तो बहुत सारे हैं, आसान भी हैं और थोड़े हम जिसमें मेहनत करें वो भी है। आसान ये है कि आप हमेशा सर्दियों में या गर्मियों में कुछ भी सीजन होता है, हम अपने पुराने कपड़े, पुराने कंबल, रजाइयाँ सब फेंकते हैं। तो वो फेंकने की बजाय अगर हम अपने घर के बाहर एक थोड़ा सा एरिया बना के उसे रख दें तो कोई भी कुत्ता आराम से आके रह सकता है। उसे कोई महल नहीं चाहिए, एक कपड़े में भी उसका काम हो जाता है। नहीं तो बोरियां हैं, उसमें भूसा भर के आराम से एक गर्म हाट वाला गद्दा बन जाता है, उसमें बैठ सकते हैं। और यहाँ हमारे एडीएम सर ने कुछ आवारा कुत्तों के लिए एक घर जैसा बनाया, झोपड़ी जैसा, जिसमें आराम से 10-12 कुत्ते सो सकते हैं। तो वो अगर हम कोशिश करें कि हर जगह पे एक छोटा छोटा स्पॉट बना दे तो हर एरिया का कुत्ता वहां जाके सो जाएगा। फिर उसे किसी के घर के बाहर या गाड़ी के नीचे सोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाड़ी के नीचे सोने का मतलब है आदमी सुबह उठता है, कोहरे में कुछ नहीं दिखता और वो तुरंत गाड़ी चला के चला जाता है। तो वो उस चीज से भी बचेगा और ठंड से भी बचेगा कि छोटे छोटे स्पॉट बना के हम कहीं भी झोपड़ी जैसा उनके गद्दे रख दें, भूसा रख दें या बोरी रख दें, पुरानी बोरियां आती हैं आलू की या कुछ भी, वो रख दें तो उससे उन्हें थोड़ी गर्मी मिल सकती है। गौरतलब है कि शिखा शहर के हर कोने में सड़कों पर घूमते इन बेजुबानों को खाना और जरूरत के मुताबिक दवाइयां उपलब्ध कराती हैं। शिखा पेशे से एक फिटनेस ट्रेनर और लैब टेक्नीशियन है। इसमें जो भी आमदनी उन्हें होती है वो सब इन सड़क पर रह रहे लावारिस श्वानों पर खर्च कर देती हैं। वहीं शिखा चौहान की प्रेम और समर्पण की ये भावना देखकर हर कोई उनके नेक काज की तारीफ कर रहा है। बिजनौर से इंडिया पब्लिक खबर संवाददाता मोहम्मद इमरान की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इसी के साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाए।